उधर पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई लगातार तीखी होती जा रही है। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाया तो ममता बनर्जी ने एसआईआर में कटे हुए नामों को शामिल करने की बात कही। बीजेपी ने बंगाल में निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान कराने की अपील की है तो टीएमसी की गुंडागर्दी पर सवाल खड़े किए हैं। इस बीच टीएमसी के एक शिष्टमंडल की मुख्य चुनाव आयुक्त से हुई मुलाकात के बाद विवाद पैदा हो गया। टीएमसी ने सीईसी पर आरोप लगाए तो चुनाव आयोग ने दो टूक कह दिया कि धमकियों से नहीं, निष्पक्षता से बंगाल में चुनाव कराए जाएंगे। जैसे जैसे बंगाल में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे बंगाल का चुनाव और ज्यादा तीखा होता नजर आ रहा है। तो ये अपने आप में बंगाल को लेकर जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बाद से अब जब विधानसभा चुनाव का पूरा प्रचार चल रहा है उस बीच में तीखा प्रचार देखने को मिल रहा। क्या हुआ आज दिन भर, देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में सियासी पारा हाई है। इस बीच बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के एक विवादित बयान पर चुनाव आयोग से शिकायत की है। आरोप है कि पश्चिम बंगाल के रैना में आयोजित एक रैली में अभिषेक बैनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं को धमकियां दी, जिसके बाद भाजपा की ओर से शिशिर बाजोरिया ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है। अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। अभिषेक बैनर्जी के बयान पर शिकायत दर्ज कराई है। बयान को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकी देने का आरोप है। शिशिर बाजोरिया ने सीईसी को लिखी चिट्ठी, बयान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भावना के खिलाफ बीजेपी। बयान का मकसद राजनीतिक विरोधियों को डराना, बीजेपी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य में सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा हिंसा भड़काने वाले बयान दिए जा रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल ने आयोग से मांग की है कि मतदाताओं को बिना डर के अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिले। वहीं चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है कि राज्य में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जाएंगे। बंगाल का चुनाव का जो पुराना इतिहास है वो इस बात को बताता है कि हमेशा बंगाल में भय की स्थितियां निर्मित करके चुनाव की वैतरणी पार करने के मार्ग बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जाते हैं। एक तरफ अभिषेक बैनर्जी पर भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकाने का आरोप, दूसरी तरफ लगातार फटकार के बावजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर एसआईआर का मुद्दा उठाया है। ममता बनर्जी का कहना है कि जिन 27,16,393 लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं उन्हें इसी साल वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। एसआईआर के तहत ममता बनर्जी की विधानसभा सीट भवानीपुर की मतदाता सूची से करीब 44,000 नाम हटाए गए हैं। ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से बतौर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के मौके पर टीएमसी ने शक्ति प्रदर्शन किया। सीएम ममता के साथ टीएमसी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता नजर आए। इस मौके पर ममता ने एक बार फिर से एसआईआर का जिक्र किया है। সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, সকলের জন্য অনেক অনেক শুভনন্দন, শুভ কামনা। আমি মনে দুঃখ নিয়ে পড়ছি, কারণ এত নাম বাদ দিয়েছে মানুষের। আমরা এখনো বলবো এটা সুপ্রিম কোর্টেরই অর্ডার ছিল। भवानीपुर सीट पर ममता को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी कड़ी चुनौती दे रहे हैं, इसीलिए इस बार का मुकाबला कांटे का है। ममता बनर्जी बार बार एसआईआर का मुद्दा उठा रही हैं, तो बीजेपी ने कहा कि जिनके नाम गलत तरीके से हटे हैं वे अपील कर सकते हैं। Those who are thinking that their name are wrongly deleted, they may go to tribunal. Tribunal will decide. वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयोग के खिलाफ टीएमसी के आरोपों पर टिप्पणी करते हुए तृणमूल पर गंभीर आरोप लगाए। आयोग के निर्देशों के अनुसार राज्य में चुनाव पूरी तरह भय रहित, हिंसा रहित और प्रलोभन रहित कराए जाएंगे। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग का यह बयान टीएमसी सांसद डेरेक आओ ब्रायन के उस आरोप के जवाब में आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक बैठक के दौरान उन्हें और अन्य नेताओं को कथित तौर पर दफा हो जाओ कहा और मात्र 7 मिनट में मीटिंग समाप्त कर दी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग ने बार बार तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से अनुरोध किया कि वे बातचीत के दौरान अपनी आवाज ऊंची ना करें और अनुचित या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल ना करें।
पश्चिम बंगाल चुनावों में बीजेपी ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी है। यही कारण है कि ममता बनर्जी और टीएमसी चुनाव से पहले हर दाव आजमा रही हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होंगे। अब फैसले जनता को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।